सोचिए जरा, दुनिया की हर बड़ी चीज की शुरुआत कैसे होती है? एक छोटे से विचार से, एक सोच। ये बस यूं ही अचानक आती है, बिल्कुल एक चिंगारी की तरह। ये हमारे दिमाग में बस एक पल के लिए कौंधता है ना? बिल्कुल बिजली की तरह। कितना नाजुक, कितनी जल्दी गायब हो जाने वाला। अगर इसे उसी पल पकड़ा नहीं तो शायद ये हमेशा के लिए चला जाए। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस कीमती पल भर के विचार को हम हमेशा के लिए खो जाने से कैसे बचाते हैं? आखिर इसे थामने का तरीका क्या है? जवाब असल में बहुत ही सरल है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। एक नया नोट। चलिए इस सीधे साधे से लगने वाले विचार के पीछे छिपी गहराई को समझते हैं। तो उस विचार को बचाने का वो तरीका क्या है? सच कहूं तो ये वही तरीका है जिसका इस्तेमाल हम इंसान सदियों से अपने विचारों को, अपनी सोच को सहेजने के लिए करते आ रहे हैं। उन्हें बस लिख लेना। हम यहाँ देख सकते हैं कि माध्यम कितना बदल गया है। कभी हम पत्थर पर नक्काशी करते थे, फिर कागज और स्याही का दौर आया, फिर डिजिटल बिट्स, और अब तो सब कुछ क्लाउड पर है। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदली, और वो है एक विचार को पकड़ने की हमारी बुनियादी जरूरत। अच्छा, अब सिर्फ लिखने की बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए नए शब्द में, इस कॉन्सेप्ट में जो जबरदस्त पोटेंशियल छिपा है उस पर ध्यान देते हैं। ये बात बहुत गहरी है। एक नया नोट सिर्फ एक खाली पन्ना नहीं है। ये इस बारे में नहीं है कि वहाँ क्या नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि वहाँ क्या क्या हो सकता है। ये तो शुद्ध संभावना है, एक खाली कैनवस की तरह जो किसी भी मास्टरपीस का इंतजार कर रहा है। और ये स्लाइड देखिए, इस फर्क को कितने अच्छे से समझाती है। एक पुराना नोट क्या है? वो अतीत का एक रिकॉर्ड है, एक याद है, एक काम जो हो चुका, एक तथ्य। लेकिन एक नया नोट, अरे वो तो भविष्य की ओर देखता है। वो एक वादा है, एक ऐसा सवाल है जो जवाब ढूंढ रहा है, एक ऐसी संभावना जिसे अभी हकीकत बनना बाकी है। चलिए अब देखते हैं कि ये साधारण सी लगने वाली चीज असल में काम कैसे करती है। कैसे बस एक नोट पूरी इंसानियत की तरक्की और रचनात्मकता का शुरुआती पॉइंट बन जाता है। किसी वैज्ञानिक के बारे में सोचिए, वो कुछ अनोखा देखता है और उसे फटाफट लिख लेता है। वही एक लाइन का नोट एक हाइपोथेसिस को, एक परिकल्पना को जन्म देता है, और वही परिकल्पना आगे चलकर एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज की नींव बन जाती है। या फिर किसी कलाकार के बारे में सोचिए, देर रात दिमाग में आई कविता की कोई एक लाइन, या फिर किसी कैफे के नैपकिन पर बना एक छोटा सा स्केच। जानते हैं ये क्या है? यही तो एक महान कलाकृति का बीज है। हर कला की शुरुआत ऐसे ही एक छोटे से नोट से होती है। और बिजनेस की दुनिया में रोजमर्रा की किसी समस्या का हल जो दिमाग में आया और उसे लिख लिया गया, बस वही छोटा सा नोट एक ऐसे इनोवेशन का ब्लूप्रिंट बन सकता है जो पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख दे। सब कुछ बस एक से शुरू होता है, एक विचार, एक चिंगारी, और एक वो नोट जो उसे पकड़ लेता है। उस एक नए विचार में इतनी शक्ति छिपी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बस एक बार उसे लिख लिया जाए। तो वापस आते हैं एक विचार की यात्रा पर, और इस पर जरा गौर करते हैं कि कैसे एक नोट हमारी सोच और उसे हकीकत बनाने के बीच का पुल बनता है। तो देखिए, ये पूरी प्रक्रिया 3 जरूरी हिस्सों में होती है। पहला है चिंगारी, यानी कि आइडिया। तीसरा है कर्म, यानी उस आइडिया पर काम करना। लेकिन इन दोनों के बीच जो दूसरा कदम है, यानी नोट, वो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वो पुल है जो सोच को हकीकत तक पहुंचाता है। इसके बिना तीसरा कदम तो कभी मुमकिन ही नहीं हो पाएगा। और सोचिए जरा, इस एक छोटी सी शुरुआत से क्या क्या निकल सकता है। अगली महान कविता, अगला कामयाब बिजनेस, अगली वैज्ञानिक खोज, किसी बड़ी से बड़ी समस्या का अगला समाधान। ये सब कुछ घूम फिरकर बस इन 2 आसान से शब्दों पर आ जाता है, एक नया नोट। तो चलिए अपनी बात को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हर नया नोट एक मौका है, एक वादा है,